जय हिंद। दोस्तों, आज सफलता की कहानी सीरीज में जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो नेहा जी हैं, जिन्होंने कठिन मेहनत करके शानदार सफलता प्राप्त की है। तो नेहा जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई नेहा जी, कि आपने नीट और जेआरएफ की परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त की है। नेहा जी, आपने प्रारंभिक शिक्षा किस तरह पाई और यहाँ तक जो आपने मुकाम प्राप्त किया, किस किस तरह की कठिनाइयों को आपने देखा है? सबसे पहले तो मैं बिप्लस स्टडी सेंटर का धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने थैंक यू। मुझे इतना मोटिवेशन दिया और एक सही रास्ता दिखाया, जिससे मैं ये मेरे हिसाब से असंभव था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊंगी, नेट जैसी परीक्षा में पास करूंगी। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है 2011 में मैंने किया था, और सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 2011 में किया था। तो उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी थी। 5-6 साल बाद फिर से मुझे लगा कि दोबारा मुझे पढ़ना चाहिए, तब मैं आपके पास आई थी और मैं एकदम जीरो थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिर मैंने तब से ही शुरुआत की। 1 साल तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या क्या होगा आगे, मुझे याद भी होगा कि नहीं। फिर हाँ, अगले साल जब मैंने दोबारा पढ़ा तो तब चीजें और क्लियर हुई। बस वही है, हर बार पॉइंट से रह जाता था। तो फाइनली सफलता तो देखिए कुछ महीनों की नहीं होती है। तो बिल्कुल। अभी जो है पूरा कई टाइम मुझे ज्यादा लग गया, पर फाइनली मैंने करके ही माना। बिल्कुल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे तब नहीं। तक मैं अपने छोड़ेंगे बच्चों को नहीं। भी कहता हूँ जो अभी भी पढ़ रहे हैं, कि हमें तब तक संघर्ष करना है जब तक कि हमें अपना गोल प्राप्त ना हो जाए। और सही बात है। मैं उन सारे नए बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि आप पहले क्लास लेकर देखो, 8-10 क्लास लो। मैं कभी कभी 15 क्लास भी देता हूँ। यहाँ ऐसी बात नहीं है कि एक बार जुड़ गए तो फिर आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा, ये तो तय है। नेहा जी, एक सवाल सबसे हम पूछते हैं कि आपने प्रथम पत्र और हिंदी साहित्य को किस तरह मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि वो हिंदी पर ध्यान देते हैं तो प्रथम पत्र छूट जाता है, और प्रथम पत्र पर ध्यान देते हैं तो हिंदी छूट जाता है। तो इसमें आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाया? आपके आशीर्वाद से इस बार मैंने फर्स्ट पेपर में 31 क्वेश्चन सही किए हैं, वेरी गुड। जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हिंदी तो मैं अक्सर अच्छा करती हूँ, पर इस बार फर्स्ट पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है। और मैंने जो है डेली उसको अपने मतलब टाइम टेबल में जोड़ के रखा। चाहे मैं 1 घंटा ही दूँ, चाहे मतलब जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं, पहले तो पूरा पढ़ना ही होता है, फिर मेन मेन पॉइंट्स डेली रिवीजन करना और क्वेश्चंस दोनों ही पेपर्स के सॉल्व करना। जैसे 4 ऑप्शंस हैं तो एक तो आंसर है, बल्कि तीन जो और ऑप्शंस हैं उनके भी क्या क्या आंसर हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में जैसा भी पेपर आएगा फिर हम कर पाएंगे। तो बिल्कुल। मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई है इस बार। और बिल्कुल, ये बात है कि अब जो पेपर पूछ रहे हैं खास करके डिस्क्रिप्टिव टाइप पूछ रहे हैं। मतलब बड़े बड़े सवाल होते हैं, अगर आपको पूरा डेप्थ नॉलेज नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा। और मैं क्लास में भी कहता हूँ कि अब वो रणनीति भूल जाइए कि 5 मिनट यूट्यूब पर देख लिए और आप पास कर जाओगे। अब आपको पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना? हाँ जी। तो प्रथम हाँ पत्र जी। में डिस्क्रिप्टिव के बारे में क्या आपका अप्रोच है? और प्रथम पत्र आपकी बिल्कुल। क्लासेस से तो मैंने पढ़ाई की ही है, पर मैं मेरा ये मानना है कि आप अच्छा पढ़ाते हैं और हम स्टूडेंट सब पढ़ते हैं, पर हमें अपने भी हमें पूरा सहयोग देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि टीचर ही 100% कराएगा। जो मुझे टॉपिक नहीं आता था समझ, या मुझे समझ भी आता था, उसका मैं एक बार यूट्यूब पे जरूर मैं देखती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिससे मेरी ही नॉलेज और बढ़ी बिल्कुल, यूट्यूब और हो मुझे गया बहुत या फिर फायदा। मतलब कि विकिपीडिया हो गया, उसके डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए। मैं भी हाँ कहता हूँ कि जो टॉपिक पढ़ाता हूँ कोई टर्म नहीं समझ आए तो उन टर्म को आप विकिपीडिया पे डाल दीजिए, उन्हें देखिए, डिस्क्रिप्टिव में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। और अब हाँ जी। अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखता है।
खास करके आपने जी, नेट नेट की तैयारी एक और होता है कि बच्चे जब पीएचडी कर रहे होते हैं तो दोनों तरफ देखना पड़ता है। नेट की तैयारी और पीएचडी को आपने कैसे मैनेज किया? इसके लिए मैं अपने गाइड का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं वर्धा से पीएचडी कर रही हूँ और आप ही की बदौलत मैं यहाँ हूँ और मैं गाइड बिल्कुल। से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्रेशर नहीं किया और मुझे कहा कि तुम अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। हाँ, मैंने थोड़ा पीएचडी को मैनेज करना पड़ा क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं उसको थोड़ा टाइम देती थी और थोड़ा टाइम वेस्ट भी करती थी ताकि मैं मतलब ठीक रहूँ, पूरा दिन अपनी एनर्जी दे पाऊँ क्योंकि बिल्कुल। थोड़ा-सा रिलैक्स करना भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी जैसे यूट्यूब पे आजकल बहुत कंटेंट है। हमें नहीं समझ में आता कि हम कौन-सा कंटेंट देखें, कौन-सा नहीं। तो आप जो है वहाँ पे भी केवल एक ही टीचर को फ़ॉलो करें। ये नहीं है कि आज दूसरे टीचर का देख लिया या तीसरे टीचर का देख लिया और वो देखो और यहाँ बिप्लव सर की क्लास से तो आप 90% कर लोगे, वो केवल 10% के लिए ही सही है, पूरा-पूरा दिन यूट्यूब नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी यही कहता हूँ कि एक पे भरोसा रखो, हर चीज़ पे काम करो और आप बेस्ट निकल जाओगे हर बार की तरह। और एक सवाल और है, जो बच्चे असफल हो जाते हैं, तो आप भी बहुत बार असफल रही हैं। उन दिनों को किस तरह याद करती हैं? मैं ये बात इसलिए पूछता हूँ कि आज जो बच्चे किसी न किसी कारण से असफल हो गए हैं, उनको भी ये लगे कि हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। असफलता की तो मैंने झड़ी ही लगा दी थी क्योंकि मेरा हर बार नॉट क्वालीफाई जो आता था, उससे थोड़ा मतलब थोड़ा क्या दुःख तो होता है। और जहाँ अपने साथ वालों का हो जाता है तो आप समझ ही सकते हैं, खुशी बिल्कुल। तो होती है पर अपना नहीं हुआ इस चीज़ का ज़्यादा दुःख होता है। और जहाँ तक मेरी बात है जब मैं आपके पास वहाँ पे पढ़ने आती थी, मुखर्जी नगर के पास जो आपने इंस्टीट्यूट खोला हुआ था, तो जितने भी मेरे साथ पढ़ते थे सबका हो गया था, बस मेरा ही एक रिज़ल्ट रह गया था, तो आज फाइनली हो गया है। तो जब भी मैं असफलता देखती थी, थोड़ा टाइम तो दुःख मनाना ही होता है ताकि हम अपनी शक्ति को इकट्ठा करें और फिर उसके बाद मैं भूल जाती थी कि मैंने पेपर दिया है। मैं ये सोच लेती थी कि अभी पेपर हुआ नहीं है, होगा। तो फिर से एक स्ट्रैटेजी जो मैंने गलतियाँ की पीछे, तो उनको सोच के फिर अगली बार उसमें सुधार किया और मैं पहले बस याद करती थी, मैं पढ़ती थी, उसको समझती नहीं थी। तो जब मैंने ये रियलाइज़ किया, तब मैं इस पे मैंने काम किया और मैं फिर उसको समझ-समझ के करने लगी। तो बिल्कुल। फाइनली हो गया। बिल्कुल। एक सवाल असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल। बस सफलता के लिए सीढ़ियाँ हैं। बिल्कुल। कल हमारी बात हो रही थी एक बच्ची से, वो कह रहे थे कि सर जब हम क्लास नहीं जॉइन किए थे, तो हमें नेट और इंटरनेट में पता नहीं था क्या होता है ना? तो एक हाँ, सवाल आपसे भी है कि कोचिंग जॉइन करने से पहले और बाद, इसमें किस तरह का बदलाव को आपने महसूस किया? मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मैं जब कोचिंग नहीं मैंने जॉइन किया था, तो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं ये पेपर भर सकती हूँ या मैं ये निकाल सकती हूँ पेपर। ये पेपर एक एक तरह से पूरे भारत का एक सबसे मुश्किल पेपरों में से है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये काम करूँगी। तो बहुत बिल्कुल, अच्छा लग बिल्कुल। रहा है आज के टाइम पे कि मैं जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ये भी एक बहुत बड़ी पोस्ट है, मैं उसके लिए बिल्कुल। अप्लाई भी कर सकती हूँ। मैं ये देखता हूँ कि आज नेट को लोग जो भी माने, लेकिन वो आईएएस के पेपर से कम टफ नहीं है। अगर आप हिंदी साहित्य को आप देखेंगे तो आईएएस का मेंस मैंने दिया है। मेंस का पेपर उठा के देखिए और नेट का पेपर उठा के देखिए। आपको नेट के पेपर ज़्यादा टफ दिखेंगे। तो बहुत-बहुत बधाई। एक जी, सवाल जी। और, आप नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो आज कहीं न कहीं भटक रहे हैं? उनको विश्वास नहीं हो रहा है किसी कोचिंग सेंटर पे, ख़ास करके ऑनलाइन कोचिंग की तो पूरे भारत में झड़ी लग गई है। उन बच्चों को जी, अपने सर। कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये बोलना चाहूँगी जो अभी नए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए और एक टीचर मैं आप ही को ही रिकमेंड करूँगी क्योंकि जहाँ मैं ज़ीरो से मैं शुरू हुई थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं कहीं बोल भी नहीं पाती थी।
मुझे कुछ नहीं आता था, तो आप तो यंग हो और आप अभी पढ़ रहे हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो, मेरी तरह गैप भी नहीं हुआ है, तो आप तो है बहुत आगे जाओगे, आप बहुत अच्छे से करोगे। और हाँ, मतलब ये है कि विश्वास तो करना ही पड़ेगा, और कुछ महीनों में तो नहीं होता है, आपको टाइम देना ही पड़ता है। और आज के टाइम पे ऐसा पेपर आ रहा है कि आपको डिटेल में भी पढ़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल। कम से कम आपको पात्र पता होने चाहिए, घटनाएं पता होनी चाहिए, और जो भी उसमें मतलब जो मेन मेन है। अब तो मेन क्या, अब तो आपको जो सब मेन कुछ भी नहीं पढ़ना है है। वो भी पता होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल। पढ़ना चाहिए। गौण पात्र भी आपको याद रखने पड़ेंगे। गौण गौ पात्र, इस बार गौण पात्र ही आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ा था, इसीलिए शायद मैं कर पाई। बिल्कुल, बिल्कुल। क्लास के कोडिंग के बारे में आपका क्या विचार है? ख़ास करके अधिकतर बच्चे का मेरे पास फ़ोन आता है, ये हर इंटरव्यू में मैं लेता हूँ। क्योंकि बच्चे का यही कहना होता है कि सर जो जिस कोचिंग में मैं जाती हूँ या जाता हूँ, शुरू के 2-4 रचनाएँ करवा दिया कोडिंग, उसके बाद कहते हैं कि हाँ, खुद ही करके आ जाना। आपने तो जी। संपूर्ण साहित्य पढ़ा है, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जी सर, कोडिंग से तो बहुत हेल्प हुई है, जैसा कि कहते हैं और ये मानने भी है कि जब हम पेपर देते हैं कोई भी, तो हम इजी सवाल गलत करके आ जाते हैं, और मुश्किल सवाल हम बना के आ जाते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता था पहले, जब मैं कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया था तब। फिर उस जब आपके पास पढ़ी, उसके बाद जब कोडिंग से मैंने सब याद किया, फिर उसके बाद जो है मैं इजी सवाल कभी भी गलत नहीं करके आई। ये मतलब मेरे लिए, सभी के लिए जो भी इस पैटर्न से पढ़ के जाते हैं उनके लिए वरदान है, तभी बिल्कुल, हमारा रिजल्ट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद नेहा जी, आपने समय निकाला और आप अपने सफलता में ज़रूर याद करना चाहेंगे अपने दोस्तों को, तो ज़रूर एक बार जी उनका भी सर। नाम लीजिए, जो भी हैं जी माता-पिता जी जी। सबको याद कीजिए एक बार। जी सर, मुझे आज भी याद है जब मैं आपकी कोचिंग में आती थी, तो मैं बहुत सहमी थी, और मैं सोचती थी मैं कैसे पढ़ूंगी, इतने सब यंग बच्चे हैं, ये मेरे से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और डिमोटिलाइज भी होती थी, पर उनको देख के ही मुझे एनर्जी मिलती थी। जैसे गायत्री है, गायत्री मेरे साथ पढ़ती थी, और साधना है, प्रवीण है, ये सब लोग, शालू, बहुत बच्चों के नाम है, भारती, और सभी लोग मुझे बहुत प्यारे हैं, और सभी मुझे गाइड भी करते थे। मैं उनसे इंस्पायर होती थी, वो मुझसे इंस्पायर होते थे। तो बिल्कुल, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत कोडिंग साथ में बनाई थी, और हम लोग गार्डन में बैठ के पढ़ते थे। उस टाइम पे लाइब्रेरी नहीं जाने को मिलता था, क्योंकि एडमिशन नहीं था कहीं पे। तो मैं बिल्कुल, कंबल खाना सब लेके आती थी, बाहर बैठ के आपके कोडिंग सब याद करते थे, तो बहुत अच्छा टाइम था वो। बिल्कुल। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि नेहा जी ने जो मेहनत किया है, इनको तो मैं बड़े नज़दीक से देखा हूँ, रेगुलर भी पढ़ी हैं। इन ऐसा मेहनत अब नहीं हो पाता है। अगर इस तरह आप भी मेहनत करेंगे और एक टीचर पर विश्वास करके, देखिए विश्वास बहुत मायने रखता है। मैं उन सभी छात्रों को कहना चाहूँगा कि जहाँ भी पढ़िए उनसे पूछिए 10 क्लास मुझे फ्री दीजिए, और पहले उन्हें समझिए और सबके साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए, अकेले डेमो मत लीजिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कोचिंग वाले क्या करते हैं कि 2-3 बच्चे आए, उन्हें बेस्ट टॉपिक उन्होंने पढ़ा दिया अकेले डेमो में। बच्चे को लगता है वाह! बहुत बढ़िया टीचर है। नहीं, साथ में पढ़िए। फिर उन टीचर की क्वालिटी आपको पता चलेगी। जब तक आपको समझ ना आए, तब तक आप फीस मत जमा करो, चाहे मेरे पास या कहीं भी। लेकिन एक टीचर पे ज़रूर विश्वास कीजिए। जो चीज़ को आपको 4 साल 5 साल लग सकते हैं, टीचर से जुड़ के आप अच्छे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारा फिर से नया बैच शुरू धन्यवाद। होने जा रहा है हिंदी साहित्य का। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन फ्री है, 1 वीक में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल लेट मत करें, क्योंकि जब बच्चे बीच से जुड़ते हैं, तो हमारे लिए भी दिक्कतें होती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद नेहा जी, आपने बहुत समय बहुत निकाला। धन्यवाद सर आपका। बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।